गाजा जंग के बीच सीज फायर से दुनिया ने राहत की सांस ली है, तो हमास के भी जान में जान आई है। हमास इसराइल युद्ध के 48 दिन बाद राहत की तस्वीरें आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही है। 4 दिन की शांति, फिर बम बारूद वाली रात, युद्ध विराम के बाद विध्वंसक युद्ध का अलार्म, हमास के बाद ईरान से नेतन्याहू का इंतकाम। यरूशलेम पोस्ट के इस एक लेख के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ हमास बल्कि साथ दे रहे ईरान को कटघरे में खड़ा किया और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अलर्ट भी किया। उन्होंने यरूशलेम पोस्ट में लिखा कि अगर हमास ईरान जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध को खत्म करके दम लेगा। दोस्तों, हमास ने 13 इसराइली और 4 विदेशियों को रिहा किया। हमास ने जिन 13 इसराइलियों को छोड़ा, उनमें 8 बच्चे हैं और 5 महिलाएं, जिनमें 3 बच्चों की उम्र तो 10 साल से भी कम है। इजरायली बंधकों को लाने के लिए रेड क्रॉस कर्मचारी गाजा पहुंचे, जहां हमास के आतंकियों ने एक एक करके 13 इजरायली और थाईलैंड के 4 नागरिकों को उनके सुपुर्द किया। इन सभी को रेड क्रॉस की गाड़ियों में सभी 17 बंधकों को स्पेशल बसों में बिठाया गया और पूरी सुरक्षा के साथ सड़क मार्ग से नजदीकी इस्राएली शहर की तरफ ले जाया गया। जो लोग 50 दिन बाद अपनों से मिले थे, वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सके। खास तौर पर वो माता पिता जिनके छोटे छोटे बच्चे आतंकी संगठन हमास के कब्जे में थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस्राएली सेना ने सीज फायर खत्म करके दोबारा युद्ध का शंखनाद करने की तैयारी कर ली थी। बंधकों की रिहाई में देरी होने के बाद इजराइल ने हमास को आधी रात तक का वक्त देते हुए कहा कि समझौते के तहत बंधकों को रिहा करो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये संकट उस वक्त खत्म हो गया जब देर से ही सही, लेकिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया। लेकिन हमास ने यह भी माना कि उसने बंधकों को छोड़ने में जानबूझकर देरी की। इजराइल करीब 40 किलोमीटर के गाजा क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर चुका है और तबाही की इन तस्वीरों के बीच एक बार फिर सीज फायर का वक्त पूरा होने के बाद गाजा बॉर्डर पर डटे इजरायली सेना के टैंक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगले 48 घंटे बाद फिर यही टैंक आग उगलेंगे। गाजा बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर यह समझा जा सकता है कि यह तूफान से पहले की शांति है। इसके अलावा नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की घटना को सबसे बड़ी बर्बरता बताते हुए दुनिया के सभी देशों से सवाल भी पूछा है कि क्या हम बेहतर भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है या अत्याचार और आतंक के सामने सरेंडर कर देंगे। इस ललकार के बीच हमास के खिलाफ वेस्ट बैंक में इस्राएली फोर्स मोर्चा संभाले हुए हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इजराइल को और बाकी दुनिया के देशों को? अभी के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।